जय भोले बाबा। हर हर महादेव। दोस्तों इस बार हमें काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम अपनी यात्रा 1:30 पर जौनपुर से आरंभ किए। जब हमारी कार वाराणसी की सड़कों पर पहुंची तो वहां की ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी अच्छी सड़कें देखकर दिल खुश हो गया। हमने फैसला किया कि हम कीनाराम बाबा आश्रम तक जाएंगे और वहाँ पे कार पार्क करके आगे की यात्रा करेंगे, क्योंकि वहाँ से तंग गलियाँ आरंभ हो जाती है जहाँ पे कार ले जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम जब कीनाराम बाबा आश्रम पे पहुँचे तो हमने वहीं पे अपना कार पार्क कर दिया। कीनाराम बाबा आश्रम का द्वार देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ से एक ऑटो रिक्शा वाले को बात करके 200 रुपये में अपनी यात्रा आरंभ किए, जो कि एक मूर्ति के दुकान पर आकर रोक दिया। यहाँ के तो कलाकार जैसे पत्थरों में भी जान फूंक देते। वहाँ से हमने अपनी पैदल यात्रा आरंभ की। हमें पता चला कि काशी बाबा विश्वनाथ की मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें पैदल चलने में बहुत ही आनंद मिल रही थी, सुकून मिल रहा था, लोग भी मिल रहे थे। कोई पूछ रहा था सवारी चाहिए क्या, कोई पूछ रहा था वीआईपी दर्शन करना है क्या, लेकिन हमने तो पैदल ही जाकर बाबा की दर्शन करने की ठानी। चलते चलते हम गोदौलिया चौराहे पे पहुँचे तो हमने देखा एक तरफ रास्ता जा रहा था दशाश्वमेध घाट की तरफ और दूसरा सीधा 4 नंबर गेट, जहाँ से काशी बाबा विश्वनाथ की दर्शन सहज ही हो जाती है। हमने एक दुकान से कुछ जूस पिए और उससे हमें काफ़ी आराम मिली और हम चल दिए बाबा की दर्शन की ओर। हमने एक दुकान में अपनी मोबाइल जमा की और वहाँ से प्रसाद और फूल लिए। हमें नियम का पालन करना ज़रूरी है। हमने बाबा का दर्शन किया, जिससे सुकून मिला, आत्मबल बढ़ा। हमने बाबा से प्रार्थना किया कि बार बार मुझे अपना दर्शन कराते रहो। हमने माता अन्नपूर्णा का भी दर्शन किया। दोस्तों, गंगा घाट घूमने की और गंगा आरती देखने की चाहत मन में थी, इसलिए हम दशाश्वमेध घाट की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने एक होटल में खाना खाया और जब घाट पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शाम का वक्त था, गंगा आरती की तैयारी चल रही थी। हम घाट को निहारते ही रह गए। कहते हैं कि यह घाट मोक्षदायिनी है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष मिलती है। ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वों की बलि दी थी और शिव जी की स्वागत में 10 अश्वमेध का यज्ञ कराया था। कहते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था और बाजीराव पेशवा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अभी गंगा आरती के लिए काफ़ी समय था, इसलिए हमने सोचा कि हम काशी कॉरिडोर तक जाएंगे और वहां से बोटिंग करके यहाँ वापस आएंगे।
दोस्तों अब हम मनमहल घाट आ गए हैं। घाट की खूबसूरती देखते ही बन रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कितना चहल पहल है। पीछे मुड़ के देखा तो इतना सुंदर मनमहल दिख रहा है कि पूछो मत। इतना भव्य है, इतना सुंदर है, कितने झरोखे हैं, बस निहारने का ही मन कर रहा है। आगे बढ़े। अब हम त्रिपुर भैरवी घाट आ गए हैं। आगे बढ़े तो दीवारों पे कुछ चित्रकारी दिख रही है। इतना सुंदर भव्य भोलेनाथ की चित्रकारी की गई है, जैसे भोलेनाथ अभी सजीव प्रकट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है भोलेनाथ अपनी बाहें पसार कर हाथ पकड़ने को बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। बस उनके ही तरफ मैं खड़ी हो गई। दोस्तों अब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने ही वाले हैं। उसके पहले हम एक स्थान पर पहुंचे जहां ठंडा पानी मिल रहा था और ठंडे पानी से हमने जल छिड़काव किया और आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तरफ चल पड़े। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुँचे तो मान लीजिए जैसा लग रहा था कि बाबा अदृश्य रूप में सामने ही दर्शन दे रहे हैं। इन हवाओं में बाबा को आप महसूस कर पाओगे। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत दिन लगा है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब। सामने देखा तो मणिकर्णिका घाट दिख रही थी। यहाँ एक पल भी चीता की अग्नि शांत नहीं होती है। यहाँ आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होगी और भोलेनाथ से उतना ही भरोसा और प्यार। हर हर महादेव।